नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। 8 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार को गोरखपुर महानगर कोटेदार संगठन की एक अति आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री भागवत मिश्रा, जिला अध्यक्ष गोरखपुर संतोष गुप्ता, महासचिव गोरखपुर संतोष प्रजापति, मीडिया प्रभारी विजय गुप्ता, महानगर अध्यक्ष गोरखपुर राजाराम पप्पू रामकिशन समेत जनपद से कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। आज बड़े ही खुशी का पल है, प्रसन्नता का पल है। महानगर में पहली बैठक हो रही है और उस बैठक में हमको सहभागिता करने का अवसर मिला है। आज इतना दिल प्रसन्न है और प्रसन्नता में आदमी खूब काम भी करता है, खूब आराम भी करता है। तो उस प्रसन्नता में जब विजय जी ने परसों कहा कि हम बैठक रख रहे हैं तो इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि रात भर जग करके, कल दोपहर तक जग करके सबका नंबर सेव किया मोबाइल में। सबका नंबर सेव करने के बाद सबको ग्रुप में ऐड किया। उसमें बड़ा समय लगा। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि एक प्रसन्नता रही कि ये संदेशा सबके पास पहुंचा जाए कि पहला बैठक हो रहा है। उस बैठक में पहली बार बैठक, जैसे बैठक ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था, महानगर में कभी नहीं हो पाया था। तो इसलिए आज ये बहुत खुशी का पल है कि जो है आप लोग बैठक में आए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब शुरुआत हो गई है, श्री गणेश हो गया है, तो आने वाले समय में आज 20 लोग आए हैं, 25 लोग आए हैं, तो आने वाले समय में 70%, 80% भी आएंगे, 100% भी आएंगे। अब यहाँ बैठक सर्वप्रथम विजय जी ने बुलाया है और जिसमें आप लोगों की सहभागिता रही। आप लोगों के सहयोग से ही यह बैठक सफल भी हो रहा है, नहीं तो अकेला चना भार नहीं फोड़ पाता है। जैसा कि 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल लखनऊ में जारी होगा, तो जिसमें गोरखपुर मंडल का नंबर यानी गोरखपुर जनपद का नंबर 2 फरवरी को लगा हुआ है। अब वहाँ चूंकि अलग अलग जनपद का धरना प्रदर्शन होना है, धरना प्रदर्शन ज्यादा दिन चले इसलिए अलग अलग रखा गया है। क्योंकि हम आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रुक सकते हैं, 10 दिन कोई रुक नहीं पाएगा। तो अब हम 1 दिन, 3 दिन का धरना प्रदर्शन बहुत किए हैं, तो अब ये धरना प्रदर्शन कुछ दिन तक चले इसलिए इस प्रकार ऐसा किया गया है। तो चूंकि जब अलग अलग जनपद वाइज धरना होगा तो संख्या बल जब ज्यादा जा पाएगी तभी जो है कुछ काम बन पाएगा। तो संख्या बल ज्यादा पहुंचने के लिए आप लोग जब चलेंगे तभी संख्या बल हो पाएगा। जैसे कि आप गए थे पिछली बार जवाहर भवन का हम लोग घेराव किए थे, 10,000 से कम के कोटेदार नहीं रहे होंगे। लेकिन क्या है कि 10,000 कोटेदार रहे, लेकिन अपने गोरखपुर से बमुश्किल 500 भी नहीं थे, लेकिन हम 500 रख ले रहे हैं। लेकिन 500 कोटेदार उपस्थित रहे तो वहाँ काम चल गया, क्योंकि एक दिन का था तो बहुत सारे लोग आए थे तो 10,000 संख्या हो गई। लेकिन अब क्या है कि 10,000 नहीं, कम से कम 1859 दुकानदारों में 1,000 दुकानदार तो पहुंचना चाहिए। लक्ष्य 1500 का बनाएंगे तभी 1,000 पहुंच पाएंगे। 75 का बनाएंगे तब हम 50% पे रहेंगे। तो हम आप लोगों से अनुरोध यही, बिना अनुरोध प्रार्थना सब कुछ यही करेंगे कि अपने हक हकूक के लिए यह 2026 आप लोगों के लिए संघर्षों का समय है। ये 2026 हमको लखनऊ दिल्ली एक करना पड़ेगा, तभी हमको सफलता मिलेगी, नहीं तो हमको सफलता नहीं मिल पाएगी। फिर क्या होगा कि हम फिर 5 साल के लिए लटक जाएंगे या हमको 29 तक केंद्र के चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। तो हमारे लिए 26 करो मरो का समय है और करो मरो का समय है। अभी आज हम पहले बहुत मजे में थे, आज मजे में हैं, लेकिन आने वाला भविष्य हमारा मजेदार नहीं है। दूर दृष्टि लगा करके देखिएगा तो आप लोगों का, हमारा भविष्य, आपका भविष्य है और वो अंधकारमय है। तो इस अंधकारमय भविष्य से जो है बचने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। यदि हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे तो क्या पता चला कि हम लोग सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। सिस्टम से बाहर क्या, जैसे कि अभी क्या है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 70 दुकानों को, 210 दुकानों पर ट्रायल्स अगेंस्ट कि हिंदुस्तान लीवर उन दुकानों पर काम करेगी, जो जनवरी से लागू होना था। लेकिन बड़ा विरोध, संगठन के विरोध दर्ज कराने के कारण अभी भी वो पेंडिंग में है, खत्म नहीं हुआ है।
केवल उसको पेंडिंग में रख दिया गया है। और उसमें अभी 3 जिलों का ट्रायल्स अगेंस्ट चयन हुआ है, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। तो 70 दुकानें चयन होनी है कि उन 70 दुकानों को पहले हिंदुस्तान लीवर चलाएगी, फीडबैक लेगी, क्या पोजीशन जा रहा है, तब आगे निर्णय होगा। तो हम लोगों का भविष्य अभी बहुत अंधकारमय है। चंडीगढ़ में डीबीटी लागू हो गया था। चंडीगढ़ के दुकानदार 2019 में खत्म हो गए थे। 2019 से लगातार खत्म होने के बाद भी 464 दुकानदार चंडीगढ़ में थे। वह सब लगातार संघर्ष करते रहे, धरना प्रदर्शन, नेताओं से मिलना जुलना, कोर्ट केस वगैरह बहुत कुछ किया उन्होंने। 2025 में कोर्ट ने उनको बहाल किया, नहीं इनको फिर से दुकान चलाने के लिए दिया जाए। अब सोचिए, बिना 1 रुपया पाए 2019 से वो लोग संघर्ष कर रहे थे, तब 2025 में कोर्ट ने आदेश किया